सर आप लोग डीएम जौनपुर के यहाँ एप्लीकेशन दिए थे, तो उस पर अब तक क्या आदेश हुआ है? देखिए, पूर्व में हम लोगों ने प्रार्थना पत्र नगर पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार, बोर्ड की अवहेलना, ये मनमाना टैक्स इत्यादि को आरोपों, कुल 15-16 आरोपों के साथ हम लोगों ने पूर्व में प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन वह किन्हीं कारणों से दब गया था। और ये नए डीएम साहब आए थे तो एक उम्मीद जागी और आज हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र पुनः 10 सभासदों के साथ हम लोगों ने आज उनको दिया हुआ है। डीएम साहब जी, डीएम साहब को पूर्व में आपके द्वारा दी गई जो है प्रार्थना पत्र पर क्या कार्रवाई हुई है? नहीं, पूर्व में जो प्रार्थना पत्र दिया गया था उसको तो हमारे ख्याल से दबा दिया गया था कहीं ना कहीं चेयरमैन साहब अपने प्रभाव से। लेकिन ये जो नए डीएम साहब आए इनको आज हम लोगों ने जब प्रार्थना पत्र दिया तो उन्होंने तुरंत एक 3 सदस्यीय टीम बनाकर जांच करने का आदेश दिया और उन्होंने कहा कि आरोप अगर सत्य पाए जाते हैं तो माननीय बसपा नगर पंचायत अध्यक्ष संजय जायसवाल जी का अधिकार सीज कर दिया जाए। अच्छा, जो जनता के ऊपर जो है ये टैक्स का पहाड़ तोड़ डाला गया है, इसमें सभी सभासदों की मंजूरी के साथ ये पास हुआ था या उनके साथ धोखे से जो है सिग्नेचर लेकर ये प्रस्ताव पास? नहीं, हम तो यही कहते हैं, नगर पंचायत एक्ट में स्पष्ट ये प्रावधान है कि प्रस्ताव रजिस्टर पे 2/3 बहुमत का साइन होना अनिवार्य है। लेकिन आज तक किसी भी प्रस्ताव रजिस्टर पर अगर हम सभासदों का साइन हो तो वो दिखा दें, हम लोग अपना वो मान लेंगे कि हम लोगों ने किया हुआ है। ये मनमाने तरीके से हमें धोखे में रखकर, कहीं हमें स्वच्छता के नाम पर हमको बुलाया गया है, कहीं किसी बैठक के नाम पे बुलाया गया कि वो फला की बीसी है, ये है, वो है, पेड़ लगाना है, उस पर बैठक बुलाया गया और उस बैठक को इन्होंने बोर्ड बैठक दिखा दिया। और आज मैं पुनः फिर कहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि हम 10 सभासद जो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, 15 सभासद हैं, 5 लोग भाई किन्हीं कारणों से नहीं है, ये उनका सरदर्द है। लेकिन हमें लगता है कि हमारी जनता के साथ कहीं ना कहीं बसपा नगर पंचायत अध्यक्ष संजय जायसवाल जी शोषण कर रहे हैं, मनमाना तरीका अपना रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, जात पात देख रहे हैं, ऊंच नीच देख रहे हैं, चुनावी रंजिश निकाल रहे हैं, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। और किसी भी प्रस्ताव पर हमारे सभासदों की साइन नहीं है। आप लोगों की साइन नहीं है? ना, हमारे साइन नहीं है। एक प्रश्न और सर, जैसे लोगों से मिली जानकारी के अनुसार मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मछली शहर नगर अध्यक्ष संजय जायसवाल द्वारा नक्शा पास कराने या फाइलों को अपने घर पर बुलाया जाता है और कहीं ना कहीं आम जनता को वहां शोषण किया जाए, ऐसी शिकायतें मिल रही, क्या इसके बारे में आपको कोई संज्ञान है? नहीं, आपको जो ये जानकारी मिल नहीं रही है, ये 101% सत्य बात है। और वही मैं पूछना चाहता हूँ नगर पंचायत से कि नगर पंचायत एक्ट में कहीं पर भी यह प्रावधान नहीं है कि म्यूटेशन पर माननीय चेयरमैन साहब की साइन होगी या कोई पत्रावली यहां से उड़ के किसी के आवास पे जाएगी। नहीं जानी चाहिए। वहां पे उनको फाइलें जा रही हैं, लोगों को बुलाया जा रहा है और लोगों का शोषण किया जा रहा है। इतना ही नहीं है, धन का भी शोषण किया जा रहा है, जमीन का भी शोषण किया जा रहा है, उनका शारीरिक शोषण भी किया जा रहा है। जैसे सर एक सवाल ये है कि जैसे मेरे पिताजी की जमीन है और मकान है, अगर उसको अपने नाम पे हम जो है ट्रांसफर कराना चाहते हैं और जिससे उसकी मालियत कम से कम 50 लाख रुपए है, तो उस पर कितना जो है नाम चेंज? हाँ, ये तो बहुत अच्छा बात उठा रहे हैं आप पप्पू भाई। ये मछली शहर हमारे ख्याल से कश्मीर राज्य, जैसे एक अलग स्टेट कश्मीर राज्य कांग्रेस के शासन में बनाया गया था, वैसे बसपा नगर पंचायत ने एक अलग स्टेट इसको बना दिया है। 50 लाख की मालियत पर अगर मैं अपने पिताजी के नाम पर अपना नाम दर्ज कराने जा रहा हूं तो मुझे 50,000 रुपए यहां जमा करना पड़ेगा, तब जाके मेरा केवल नामांतरण होगा। ये अजीब बात है। 50,000 देना होगा? 50,000 देना होगा। ये जनता के साथ तो धोखा, इससे पहले तो 0 लगता था, कुछ भी लगना ही नहीं चाहिए। आप ये बताइए, आवास विकास के नाम पर यही जनता 2% वहां पर देकर आ रही है शुल्क, रजिस्ट्री कराते समय 2% आवास विकास के नाम पर देकर आ रही है ना भाई। फिर आपको 1% क्यों टैक्स देगी? फिर आप म्यूटेशन का टैक्स ले रहे हैं, नक्शा का टैक्स ले रहे हैं, नामांतरण का टैक्स ले रहे हैं, आवास विकास का टैक्स ले रहे हैं, और आप दे क्या रहे हैं जनता को? मैं मीडिया कर्मी आप हैं, जिम्मेदार नागरिक भी हैं, मछली शहर से निवेदन करूंगा कि कभी आप चौराहे पर भी जाइए, गलियों में भी देखिए, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लाइटें बुती हुई हैं, नालियां बजबजा रही हैं। सुविधा के नाम पे मछली शहर 0 है और टैक्स के नाम पर अनगिनत टैक्स नगर पंचायत पर लगाए गए। जैसे कि कोई आदमी नया जो है जमीन खरीदा है और उस पर नक्शा पास करा रहा है, तो उसपे कितना % टैक्स लगाया गया, ये जनता को यही तो मैं कह रहा हूं कि बढ़ा दिया गया टैक्स। पहले हमारे यहाँ 5 लाख से 50 लाख तक ये % था, 50 लाख के ऊपर जब जाता था 2% था, अब 5 लाख के ऊपर ही 1% कर दिया गया।
5 लाख ऊपर ही 1% कर दिया गया। 1% क्यों ज्यादा, पहले 2% कर नहीं, 10 लाख के ऊपर 2% है। 5 लाख से 10 लाख तक 1%, 10 लाख के ऊपर 2% कर दिया गया, और 10 लाख के ऊपर जितना रहेगा 25 लाख या 50 लाख का 3% कर दिया गया। 3% जी। मतलब इतना ज्यादा बढ़ा दिया जी। गया है। अच्छा ये बताइए कि जो यहाँ पर 15 सभासद हैं कि ये आपके साथ सभी हैं या नहीं कुछ लोग जो है देखिए, सपोर्ट कुछ में लोग हैं? नहीं, कुछ लोग, हम लोग 10 सभासद हैं, 3 सभासद, 2 सभासद उनके साथ जीते हुए हैं, 3 सभासद हैं, एक मुन्ना भाई जी हैं हमारे, एक हस्सान सर हैं और एक गरीब अली जी हैं, जो किन्हीं कारणों से उनका कुछ नैतिक वो हो सकता है, कुछ व्यक्तिगत विषय हो सकता है, और किन कारणों से वो जाने। तो आपको ये नहीं लगता कि मछली शहर की जनता के साथ ये बहुत बड़ा धोखा है, और कहीं ना कहीं सभासद भी ये जनता को नहीं बता पा रहे हैं कि जो है हमारे तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है? नहीं, ये देखिए, हम लोग जनता के हित से जुड़े हुए हैं, जनता की बातों की आवाज़ बन के उठ रहे हैं, और जनता, अभी ये तो हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। इसके बाद हमारा धरना और प्रदर्शन होगा, जगह जगह हमारे मंच और माइक लगेंगे, जनता को इनकी कारगुजारी बतानी है कि ये क्या कर रहे हैं, ये गलत है, असंवैधानिक है, बिना बोर्ड के प्रस्ताव के है, बिना बोर्ड के विश्वास के है, इसलिए सरासर गलत है, जिसका हम 10 सभासद विरोध करते हैं, और खुले मंच से करते हैं, और खुले मंच पे करेंगे इनका विरोध, और जहां तक हमको जाना पड़ेगा वहां तक जाएंगे। पिछले 9 महीने से एक भी बोर्ड की बैठक नहीं हो रही है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। अभी तक हमारे यहाँ बजट नहीं पास हुआ है। आप ये बताइए, विकास की कोई रूपरेखा बिना बजट के कैसे संभव है? आप इनसे कहेंगे ये, तो ये कहेंगे अभी वो संसद का सत्र चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। भाई, सत्र भी चला रहे हैं और पेमेंट भी कर रहे हैं, आप प्रस्ताव भी नहीं है, सामानों का क्रय विक्रय भी हो रहा है, कैसे ये सब चीजें हो रही है भाई? भैया, जैसे कि नगर में जो हाउस टैक्स लग रहे हैं, रोड का क्या रेट है, और गली में जो है जहां आपका जो है खड़ंजा लगा है उसका कोई? पप्पू भाई देखिए, ये तो इस समय माननीय चेयरमैन साहब ने इसको अपनी एक जैसे कहते हैं ना, जमींदार थे, जमींदार चले गए, इन्होंने एक जमींदारी प्रथा यहाँ पे लागू कर दी है, जो उनके मन में आ रहा है वही मनमाना कर रहे हैं। हम लोग तो मांग रहे हैं कि आप आइए, खुले मन से हमको दिखाइए हमारे